नमस्कार, खबर पर नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। नमस्कार, मैं हूं उमेश उपाध्याय। देश की सारी राजनीति लगता है आजकल मुसलमानों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। कांग्रेस अब मुसलमानों के बारे में प्रधानमंत्री के बयान को सही ठहरा रही है, तो हिंदुत्व की राह पर दोबारा लौटने को बेताब बीजेपी ने इस मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। खबर पर नजर में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के एक बयान पर देश भर में आंदोलन का फैसला क्या सही है और क्यों किया अफजल की फांसी के मुद्दे पर बीजेपी ने संसद में हंगामा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, बीजेपी नेता विजय गोयल और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन। आप तीनों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुसलमानों के बारे में बयान को बीजेपी दूर तक ले जाना चाहती है। इसी रणनीति के तहत उसने मंगलवार को देश भर में प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री के हाल ही में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। बीजेपी ने सोमवार को राष्ट्रीय विकास परिषद में दिए प्रधानमंत्री के बयान पर जमकर बवाल किया। दिन भर संसद का कामकाज ठप रहा। मंगलवार को पार्टी के संसदीय दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर बयान की निंदा की गई। पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर जाने की तैयारी भी कर रही है। ये कोई पहली बार नहीं है या कोई केवल स्लिप ऑफ टंग नहीं है, और ये पिछले 2.5 वर्षों की सोची समझी सरकार की साजिश और मंशा का ही आगे इस वक्तव्य से बढ़ाया गया है। कांग्रेस पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर कहा है कि प्रधानमंत्री का बयान बिल्कुल दुरुस्त था और उस पर सफाई देने की कोई जरूरत नहीं थी। माफी का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। और बीजेपी के आंदोलन की धमकी पर सरकार के वरिष्ठ मंत्री चुटकी लेने से भी नहीं चुके। मैं तो चाहता हूँ बीजेपी कुछ करे, कुछ करते ही नहीं है वो लोग। सिवाय आडवाणी जी को और राजनाथ जी को अंदर क्या लड़ाई है इसके बारे में, वो कुछ करे, हम तो चाहते हैं। प्रधानमंत्री के बयान से कांग्रेस को मुस्लिमों का समर्थन मिले या ना मिले, बीजेपी इसका पूरा फायदा लेने के लिए कमर कस चुकी है। बीजेपी का यह मानना है कि हाल ही में हुए निकाय चुनाव में यूपी में उसे हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा हुआ है और इसीलिए वह मुसलमानों पर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान का मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। शायद पार्टी का यह अनुमान है कि जातिवाद में जकड़ी यूपी की राजनीति में अब हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से ही उसकी नैया पार लग सकती है। स्मिता मिश्रा, दिल्ली, जन। जायसवाल जी, प्रधानमंत्री के बयान पर बीजेपी का रुख तो समझ में आता है, लेकिन जो कंफ्यूजन आपकी सरकार में इस बयान को लेकर हुआ, कोई कहता है कि स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। अगर सब कुछ स्पष्टता थी तो पीएमओ को आखिरकार इस बारे में सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई इल्यूजन नहीं है, और न ही कोई ऐसी सफाई दी गई है कि प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया नहीं है। सफाई ये दी गई है कि प्रधानमंत्री जी ने दलितों को भी कहा है, माइनॉरिटीज को भी कहा है। आशय ये प्रधानमंत्री तो जी का कहने का आशय ये था कि हमारे देश के सबसे वंचित तबके का हमारे देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार। मुसलमानों की बात नहीं कर रहे। लीजिए, सबसे वंचित तबकों का देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार है, और इस बात से आज कोई इंकार नहीं कर सकता है कि सबसे वंचित तबका हमारे देश में या तो दलित है या माइनॉरिटी। तो आप मुसलमानों और दलित दोनों की बात कर रहे थे, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे। नहीं, लेकिन जो सबसे वंचित तबका है उनमें दलित भी है, उसमें मुसलमान भी है। आज मुसलमान क्या दलितों से बेहतर स्थिति में है? लेकिन हमारे देश की आप हालात देखें, आप बस्तियों में घूमें, आप गाँव में देखें, आप शहरों में देखें, क्या दलितों से बेहतर स्थिति में मुसलमान है? और अगर वस्तु स्थिति को प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में सामने रख दिया तो इसमें हाय तौबा तो वो मचाएंगे जिनको धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, ध्रुवीकरण के नाम पर राजनीति करनी है, देश में दंगा करा के राजनीति करनी है, उनको तो इस तरीके की राजनीति में ही मजा। विजय जी, आपके मैं श्री प्रकाश जायसवाल जी की बात से ही बात को आरंभ करता हूं कि सबसे पिछड़े हुए आज दलित हैं और मुसलमान हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दी ना। मानते हैं ना आपने 50 साल तक मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आज 50 साल बाद आपको याद आई है कि रिसोर्सेज के ऊपर सबसे पहला हक मुस्लिम का होगा। जी, कांग्रेस का इतिहास ये है, कांग्रेस ने कभी माफी नहीं मांगी। 1984 का दंगा हो, इमरजेंसी हो, और अब मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन आप मुस्लिम के लिए हमने दलितों
हमने दलितों और विजय जी, मुसलमानों के लिए जितना कुछ किया है विजय जी, पिछले 50 अगर वर्षों में, कांग्रेस इतना आप किसी ने नहीं किया। विजय जी, अगर कांग्रेस लेकिन हमारे देश के दलित और हमारे देश के मुसलमान दूसरे तबकों से काफी पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनको जायसवाल जी- आज भी वो वंचित तबके में हैं। विजय जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि 50 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर सकी, तो अब जब करने की कोशिश है तो अब बीजेपी को तकलीफ क्यों है? तो क्या हमको तकलीफ क्या है? क्या हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्या बयान देने को कहा था क्या? जब यूपीए की सरकार आई तो आशा सिर्फ ये थी कि एक हेड जो है मनमोहन सिंह जी वो सरकार को ठीक तरह से चलाएंगे, पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अगर छोटी राजनीति करेंगे, मेरा तो ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने दूसरे के कहने से बयान दिया तो गलत है, और अपने कहने से बयान दिया है तो और गलत है। ब्रेक होने ये वाला मुस्लिम्स को अलग कर रहे हैं पूरे देश से। रामलीलाल जी, लेकिन ये मुद्दा उठाकर आप हिंदू और मुस्लिम को बांटने की क्या कोशिश नहीं हम कर बांट रहे हैं क्या इनको? हम तो सीधा कहते हैं जो पिछड़ा हुआ हो उसको आप हक दीजिए, ब्रेक उसको से रिसोर्सेज पहले हक दीजिए। इस उसमें बात से minority की इनकार politics करिए नहीं कि है। दलित और मुस्लिम minority की politics नहीं नहीं का है। मत भी आप- रामजीलाल जी, ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री ने जो कहा कि अकलियत सबसे पिछड़ी हैं और बीजेपी कह रही है कि इस पर आंदोलन करेंगे, ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी पोजीशन क्या है इस पर? उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। हाँ। बीजेपी का एक सूत्री कार्यक्रम हिंदुत्व को भड़काना, उस सवाल पर लोगों को इकट्ठा करना। और कांग्रेस का? जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये बात सही है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ये तो तय है कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, लेकिन ये भी सही है कि लंबे समय तक देश में राज कांग्रेस पार्टी ने किया, इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस कुछ करे, अच्छा है, बयान देने से क्या फायदा? लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो इसका पूरा फायदा लेने की कोशिश है कि मुसलमानों के साथ ना तो बीजेपी है ना तो कांग्रेस है। शायद सिद्दीकी जी ऐसा बयान देते हैं। क्या बयान देते हैं? कि मुसलमानों के साथ ना तो बीजेपी है और ना ही कांग्रेस है, और ये वोट की राजनीति। तो अब तक सपा भी तो वोट ये मुसलमानों के चलते ही तो चुनाव जीतती आ रही है अब तक। देखिए, चुनाव का जहां तक सवाल है, चुनाव मेरे भाषण से या कांग्रेस पार्टी की या विजय जी के भाषण से नहीं होगा। जो वर्ग है वो वर्ग जब तक ये एहसास नहीं करेंगे कि हम उनके मन की बात कह रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तब तक भाषण से किसी को लाभ होने वाला है नहीं। इसलिए आवश्यकता इस बात के लिए कि उन वर्गों के लिए कुछ किया जाए। मैं चांदनी चौक इलाके से आता हूँ जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम है, और हर एक मुस्लिम का कहना यह है कि कांग्रेस उनको देश से अलग थलग कर रही है। हमारे लिए 50 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं करेंगे। मुसलमानों को देश से अलग तो आप करना चाहते हैं, ये गलत बात। इस देश में इस तरह के मुद्दे उठा करके सुमन जी, इस पर चर्चा करेंगे, वक्त की कमी। विजय जी, चर्चा करेंगे, वक्त की कमी। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक। अभी समय एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा प्रधानमंत्री के बयान पर। आप देखते रहिए खबर पर नजर।